इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री के बेसिक्स को समझना होगा। तो सबसे पहला पार्ट आता है स्टेट का। उसके लिए मिडिवल पीरियड की यूरोपियन सोसाइटी को समझते हैं। तो शुरुआत होती है 1453 से। मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी, पॉलिटी और वहाँ के लोगों की साइकोलॉजी और इकोनॉमी का सेंट्रल पॉइंट था एक ही इंस्टीट्यूशन, वो था चर्च। अब मिडिवल यूरोप एशियन स्टेट्स के साथ में कमर्शियल ट्रेड करते थे, जिसमें ओटोमन एम्पायर एक इंटरमीडियरी यानी मीडिएटर की तरह काम करता था। यानी ओटोमन एम्पायर एशिया से सामान खरीदेगा और यूरोप में हायर वैल्यूज में बेचेगा, जिससे ओटोमन एम्पायर को अनरीजनेबली काफ़ी मुनाफा हुआ। अब मुनाफा बढ़ने से वेल्थ बढ़ी। अब वेल्थ बढ़ने से उनके ओटोमन्स के पॉलिटिकल एम्बिशंस काफ़ी बढ़ने लगे, तो वह वेस्टवर्ड मूव करने लगे, यानी यूरोप की तरफ। और 29 मई 1453 में ओटोमन्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी, जो कि उस समय के यूरोप के इम्पोर्टेंट एम्पायर बाइजेंटीन एम्पायर की कैपिटल थी, जिससे एशिया यूरोप के मेन रूट पर ओटोमन्स का कंट्रोल हो गया। अब यूरोपियंस अल्टरनेट यानी दूसरे ट्रेड रूट्स खोजने लगे, और एक ही रास्ता था, वो था समुद्री मार्ग यानी सी रूट। तो इससे वह सी रूट के थ्रू अलग अलग जगह जाने लगे, नई नई जगह देखने लगे, नए लोगों से मिलने लगे, नए कल्चर से जुड़ने लगे, जिससे दुनिया को देखने का उनका नज़रिया पूरा चेंज हो गया। अब वो काफ़ी अलग और रेशनली यानी तार्किकता से सोचने लगे और चीज़ों को देखने लगे। फिर वे चर्च द्वारा बनाई व थोपी गलत मान्यताओं और धारणाओं को नकारने लगे और तार्किकता व फैक्ट से सिद्ध चीज़ों को ही प्राथमिकता देने लगे। इसी को यूरोपियन रिनेसांस बोला गया। इसी बीच प्रेस का आविष्कार हुआ और लोग पादरियों की बातें सुनना छोड़ खुद धार्मिक किताबें पढ़ने लगे और समझने लगे, जिससे उन्हें समझ आया कि जो पादरी चर्च में समझाते हैं और जो असल में बाइबल में लिखा है उसमें काफ़ी अंतर है। इससे समाज में चर्च की महत्वता को लेकर अस्वीकार्यता बढ़ी। समाज में क्राइसिस वाली सिचुएशन आ गई और गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध यानी सिविल वॉर छिड़ गया, जो कि कई दशक तक चला। फिर फाइनली 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन हुई, जिसने धर्म को पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग कर दिया। यही सबसे बड़ा फर्क है अगर आप देखोगे कि इंडियन और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में। अगर आप कहोगे तो सेक्युलरिज्म पे एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, जिसका असर आज भी हम कहीं ना कहीं यूरोप और वर्ल्ड में देख रहे हैं। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने स्टेबिलिटी दी और नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट एमर्ज हुआ। तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे नेशन स्टेट्स ने मोनार्की को स्ट्रॉन्ग किया। थैंक यू।